जैसा कि आपको पता है कि आज हम जुड़े हैं ज्ञानशिला एनजीओ के बारे में जानने के लिए। ये हमारा एनजीओ है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इस एनजीओ की शुरुआत क्यों करी। थोड़ा सा मैं आपको डेटा बताती हूँ। थोड़ा सा संविधान 9 की बात है, जिसमें एजुकेशन राइट टू चाइल्ड पॉलिसी के अनुसार काफ़ी काम करा गया था, जिसमें ऐसे समझिए गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया और काफ़ी मिलियंस में चाइल्ड हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर ऐसे चाइल्ड हैं जो पुअर फैमिली से आते हैं, उनके लिए बहुत काम किया गया और उसमें काफ़ी लोग गए भी। लेकिन उस डेटा में ये भी बात लिखी थी कि मिलियंस में यानी कि करोड़ों में लोग ऐसे बच्चे थे जिन तक ना किताब पहुंची, ना उस जो पॉलिसीज चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा ना वो पहुंची। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने भी इसमें काफ़ी साथ दिया, लेकिन फिर भी ये तभी देखने को आपने भी ये बात देखी होगी कि हमारे समाज में और हमारे समाज का मतलब जब बात करते हैं समाज की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अपने घर के आसपास भी देखोगे, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो भीख मांग रहे हैं, या आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे कि जिन्हें इनके बारे में कोई पता नहीं है, या फिर आपको ये बात जब सामने आएगी जब कोई बच्चा किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगा, तो अरे भाई ये उस हिसाब से आगे थे ये लोग, इस तरह पता चलती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इतनी पॉलिसीज हैं, इतनी चीज़ें गवर्नमेंट चलाती है, फिर भी शिक्षा नहीं पहुंचती है। तो फिर एक शब्द सामने आता है, वो है एनजीओ। एनजीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती है, यानी कि ये सेल्फ सस्टेनेबल होती हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए हमारी टीम ने जैसे एनजीओ खोली है, तो ये इसे हम इस आपकी मदद से, अपने जो हमारे साथ जो लोग जुड़ सकते हैं उनकी मदद से हम इसको रन करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि नहीं भाई गवर्नमेंट हमें पैसा देगी तभी हम चलाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि आप हमारा साथ देंगे तभी वो चीज़ चल पाएगी। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई एनजीओ खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यही दिमाग में आया बार बार कि जब ये शिक्षा पहुंच नहीं रही है, इसका मतलब तुम्हें ये इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सोच है, ज़्यादातर लोगों की ये सोच है मैं और मेरा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कोई जब किसी बड़े लेवल पे बात की जाती है भारत की, तो भारत ने ऐसा किया कि भाई उस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता, तो या किसी ने मैच जीता या कोई ऐसा बड़ा काम किया, तो आप बहुत गर्मजोशी से कहते हैं हमारा भारत। तो फिर बात ये भी तो सामने आती है कि भारत यानी कि हमारा भारत, यानी कि हर व्यक्ति जो शिक्षा पा सकता है, जो बढ़िया से बढ़िया अपने सामाजिक जीवन को बिता सकता है, ये भी तो हमारा ही कर्तव्य है। तो हमने ये एनजीओ इसीलिए खोला कि भाई कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन हमारे भाई बहन है, ये हमारा भारत है, हमारा देश है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। अब वही वाली जो बात मैं आपको बता रही थी डेटा वाली, कि वो डेटा इतना था कि भी काफी मिलियन तक लोगों तक ये बात नहीं पहुंची। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भी एनजीओ की जरूरत क्यों पड़ी। तो एनजीओ की जरूरत हमें इसलिए पड़ी है कि हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं अभी आसपास में देखूंगी तो मुझे ऐसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे जिन तक किताबें तक नहीं पहुंची हैं, जो किताब जैसे शब्द का उन्होंने नाम भी नहीं सुना है। तो फिर हमने सोचा कि हम अपने लोकल से चीज़ की शुरुआत करते हैं, और आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमने जो सर्वे करे हैं वो आप देख सकते हैं। उनके द्वारा आप देखोगे कि हम लगातार ऐसे जैसे अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, झोपड़पट्टी वाले जो एरिया है, हम वहाँ पर गए और वहाँ पर वो बच्चे ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल भी चलवाए हुए हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए जब हमने सर्वे किया तो उन्हें दालों का रंग पता था, उन्हें ये पता था कैसा खाना मिलता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कलर में भी कुछ चीज़ें कलरफुल होती हैं या कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं पता। तो फिर हम लोगों ने, और आपको ये भी पता है कि इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे कि हमने शुरू करी है तो हम ही इसके मालिक हैं, नहीं, ये आपके बिना कोई भी चीज़ एक समूह में ही बहुत आगे तक पहुँच सकती है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनली ये सोचता है कि इसका क्रेडिट मैं ले लूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज आप इसी उपलक्ष्य में बुलाए गए हैं कि आप हमारे एनजीओ का खूब साथ दें। और जैसा आप जानते हो कि हमने इसमें कुछ चीज़ें इस तरह बनाई हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि किसी भी तरह कोई व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। जैसे हमने कहा अगर कोई व्यक्ति आप में से ही हो सकता है, जब हम घूमे जैसे आप भी हमारे सामने आए हैं, हो सकता है आप में से कोई बढ़िया शिक्षक हो और वो ये चाहता हो कि भी मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, तो आप में पढ़ा सकते हैं। एक चीज़ ये भी है। दूसरी, अब हमने जैसे आपके सामने ये बात रखी तो हमने और जगह भी ये बात बोली कि अगर आप शिक्षक हैं और आप पढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास शिक्षक भी बहुत आए कि भी मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, मैं भी कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो सामने समस्या आई वो आई जगह की कि भाई जगह कहाँ है, क्योंकि जब हमने सर्वे करा तो हमें काफ़ी बच्चे मिले, लेकिन हमें ये समस्या आई कि थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए जहाँ पे बच्चे आ सकें इजीली, तो ये बात सामने आई।
तो अगर कोई ऐसा हो कि भी हम पे थोड़ी जगह है, आप अगर वो आपके लिए ऐसी हो कि आप उन्हें इजीली दे सकें हमें, ऐसा नहीं है कि आप घर में कोई खुरापात कर रहे हैं, यानी कि आपके घर में लड़ाई हो रही है तब आप जबरदस्ती हम देना चाह रहे हैं कि नहीं मैं तो एनजीओ को दूंगा। तो देखो हम इस तरह बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके घर की कोई हानि हो तब आप एनजीओ को करें, नहीं, सबसे पहले आप अपने घर को करिए। तो अगर कोई जगह हो तो आप हमें वो दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं जगह दे सकता, ना मुझ में शिक्षक की काबिलियत है, लेकिन मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल दे सकता हूँ, कुछ स्टेशनरी के सामान दे सकता हूँ, जैसे बैग है, पुस्तक है, छोटी किताबें आती हैं, पेन है, पेंसिल है, ऐसी चीजें मैं दे सकता हूँ। और ऐसे लोग, काफी ऐसे लोग हैं हमारी वीडियोस में आप देख सकते हैं, वो भी काफी डोनेट कर रहे हैं और उनकी वजह से ही हमारे जो बच्चे, हमारे पास अभी तक 130 से लेकर 150 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो काफी मटेरियल उन लोगों के द्वारा उन्हें दिया जा चुका है। तो अगर आप इसमें से देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि भाई नहीं हम पे ये भी नहीं है, तो आप हमारे आजीवन सदस्य बनने के लिए आप हमारे इसमें पर मंथ 50 रुपए डोनेट कर सकते हैं और हमारे ज्ञानशिला के मेंबर बन सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब आप कोई चीज शुरू करते हैं जिसमें गवर्नमेंट से कोई पैसा ना आता हो तो वो आपके ही फंड से चलेगी वो चीज। ऐसा नहीं है कि उसमें हम ही डालें या कोई व्यक्ति वो करे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे चंदौसी में 3 सेंटर खुल चुके हैं, जिसमें हमारा एक हनुमानगढ़ी पर है और 2 हमारे हैं पप्पू सेठ की 5-10 कदम की दूरी पर है वहाँ पर। और जो 2 सेंटर हैं पप्पू सेठ के पास, वहाँ पर एक में हम एजुकेशन दे रहे हैं प्राइमरी, और एक में हम जब हम सर्वे करने गए तो हमने देखा कि हमें थोड़ी जो टीनेजर है गर्ल्स वो मिली और उन्हें पढ़ाई में तो विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ रोजगार करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि रोजगार के लिए भी इन्हें बिल्कुल सिलाई से अच्छी कौन सी चीज हो सकती है शुरुआती स्तर पर, तो हमने उन्हें सिलाई देना शुरू करा। तो हमारी तरफ से हमारी मैम है जो कि निःशुल्क उन्हें सिलाई सिखा रही है, प्राइमरी एजुकेशन दे रही है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे शिक्षक जिन्हें हम ज्ञानशिला की रोशनी कहते हैं वो इसमें निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सिलाई की बात हो चाहे प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, वो भी उन्हें फ्री दे रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो हमारा ये भी जो हमारा सिलाई का सेंटर है वो भी आपका पप्पू सेठ के 2 सालों का ही चल रहा है। तो इस तरह हम 3 सेंटर खोल पाए अब तक और हम 130 से लेकर 150 बच्चों तक पहुंच चुके हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये चीज न केवल चौदसी के, अब आपको मैंने 2 स्थान बोले कि हनुमानगढ़ी और दूसरा पप्पू सेठ। आप बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि इन्हें जानते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे कि हमने नहीं सुना ये कहाँ पर है, ये कौन सा एरिया है। तो जब ये चीज हमारे लोगों तक ही अभी चौदसी में ही गुमनामी में है, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये पूरे हमारे चौदसी में फैले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमारी चौदसी में कोई ऐसा एनजीओ है जो इस तरह की चीजों को कर रहा है। फिर धीमे धीमे हम थोड़े थोड़े कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे स्टेटस, हमारी सोशल मीडिया के थ्रू हमसे और भी स्टेट के लोग जुड़ रहे हैं, हमसे डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़ रहे हैं। और हम क्योंकि इतना ज़्यादा फंड है, चीज़ें नहीं है हमारे पास, तो अभी उन्हें हम कह नहीं रहे हैं कि अभी, लेकिन हम कहते हैं कि भविष्य में ये चीज़ ज़रूर आप तक पहुँचेगी। तो हम चाहते हैं कि ना केवल ये चौदसी में हो और धीमे धीमे ये चीज़ आगे तक बढ़े। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें प्लीज़। और मैं सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे अभिषेक सर को, जिनसे हमने कहा केवल हमारे कहने पर कि सर प्लीज हम चाहते हैं कि एनजीओ की तरफ से हमारी जो एनजीओ है, ये जो निःशुल्क शिक्षा की एक तरह से जो मुहिम है वो सभी के बीच पहुंचे। और सर आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। सर ने कहा बिल्कुल मैं पढ़ाता हूँ, मेरा प्रोफेशन है, उन्होंने कहा बिल्कुल इस पर मीटिंग रखते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मैं अवेयर कर सकता हूँ जो मेरे माध्यम से आ सकते हैं उन्होंने बुलाए, और मैं सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज। सबसे पहले मैं मेरे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ पे भाई आए हुए हैं, बड़े भाई आए हुए हैं, सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। मैंने देखा कि मेरी लाइफ में मुझे लगभग 14 ईयर्स होगा पढ़ाते पढ़ाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे मैंने देखे कि वो पढ़ ही नहीं पाते। कहीं कोई बर्तन धो रहा है, कहीं कुछ धो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल है उन बच्चों में, लेकिन हमें सही गाइडेंस देने की जरूरत है। मैं तो देखो किसान फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। खेत में जैसे पानी चला रहे होते हैं तो फावड़े से जिधर आप पानी को काटोगे उधर वो दिशा बना देता है। सेम कंडीशन ये है कि बच्चे चाहे गरीब के हो या अमीर के हो, अगर हमें सही गाइडेंस दे दें
तो उनकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी, और बच्चों की दिशा का मतलब हो गया देश की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। हम जिस देश में रह रहे हैं, मेरा सपना एक था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट पॉसिबल कभी ऐसा नहीं हुआ। परिस्थितियां बहुत मेरे साथ भी गंभीर रही, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं किसी न किसी रूप में देश की सेवा करूं। तो ये भी मेरे लिए देश की सेवा ही है कि मैं बच्चों के लिए गाइडेंस करूं। तो सर ने जब ज्ञानशिला के बारे में मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो फ्री एजुकेशन, आज की डेट में लोग मट्टी नहीं दे रहे अपने घर की, आप फ्री एजुकेशन दे रहे हो, कॉपी फ्री में दे रहे हो, किताब कॉपी। अब भाई ये जरूरी नहीं कि आप पैसे दो, अगर आपको लगता है आपके पास स्पेस है 2 घंटे का अगर खाली, तो बच्चे वहां बैठ कर अगर पढ़ सके उस जगह के, तो वो दे दो, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है जो चीज आपको अवेलेबल है वो आप दे सकते हो, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई स्कीम नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरे लाइफ में मुझे भी ऐसी काफी मीटिंगों में बुलाया गया कि आपके पास ये स्कीम है, वो स्कीम है, तो मैं फोन करते समय हमेशा यही सोच रहा था कि बंदा अपने दिमाग में यही लेके बैठा होगा कि कोई ना कोई स्कीम के बारे में बताएंगे, बट ये स्कीम कोई नहीं है, एक देश सेवा है सिर्फ। यहाँ पे आपका मन होगा तो आप डोनेट कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में। देखो हमारा सबसे मेन चीज ये होती है, 1947 जब देश आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था उस दिन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई से ही सारे बराबर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आप ये सोचे कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काटोगे तो सबका खून बराबर ही निकलेगा, रेडी कलर निकलेगा। तो आप, मैंने तो ये सोचा है, बहुत सारी चीजें मैंने फेस करी बच्चों के साथ, जितना पॉसिबल हुआ मैंने अपने यहाँ भी बच्चों को मतलब कोशिश करी। मैं बोलूंगा नहीं इस चीज के लिए कि हाँ बेटा जब हो तब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए मिल गया है तो यहाँ कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये होगी कि आप लोग जुड़ो और जो हेल्प हो सके वो करो इन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए और देश सेवा के लिए। ठीक है, बाकी का अपनी बात के लिए इतना कहते हुए मैं विराम देना चाहता हूं और सभी के लिए बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। दोस्तों सबसे पहले तो अभिषेक सर का बहुत फिर से धन्यवाद कि सर ने बहुत अच्छा बोला, और सर ने जो बात कही कि ये देश सेवा है, तो वाकई में हम जब कहते हैं कि हमारे देश का बच्चा पढ़ेगा तो हम ये नहीं कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ेगा, हम बोलते हैं हमारे देश का बच्चा पढ़ेगा, और हमारे देश का बच्चा पढ़ेगा यानी कि पूरा भारत पढ़ेगा। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एनजीओ के फाउंडर सेवक सर को। प्लीज सर थोड़ा कुछ बताइए। जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। तो उससे वो मैंने कहा क्यों ना एक एनजीओ खोला जाए जिसमें अपने जैसे कुछ लोग जोड़े जाएं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे हम सब अपनी लाइफ में कमा रहे हैं, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने आप ही पैसा बरसता है, ये भी मानोगे। और पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सुकून एक चीज़ होती है कि सुकून मिलता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक जैसे अभी अभिषेक सर ने बताया कि जब कोई बुलाता है तो लगता है कोई स्कीम तो नहीं बताएंगे, कुछ बेचेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं कोई 3,500 रुपये का ही आइटम है ये खरीद लो आप और 2 मुर्गे बुला लाओ, ऐसा लगभग लोग करते हैं। एक जगह मुझे बुलाया गया तो बोले भाई ये 10,000 रुपये का एक आइटम है, ये आपको परचेज करना है और आपको 2 लोगों को ये आइटम बेचना है। बोले फिर आपको कुछ नहीं करना है, बोले फिर आप अपने आराम से बैठे, फिर बाकी काम ये करेंगे, ये 2 को और बुला के लाएंगे, ये 2 को बुला के लाएंगे, इनका भी आपके पास जो परसेंटेज आएगा, फिर ये 2 जो होंगे ये 2 को बुला के लाएंगे, ऐसे करके ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 1 साल बाद 10 लाख रुपए महीना आने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे उन्होंने स्कीम बताई। तो पहली बात तो यह है कि मुझे पैसे से कोई लगाव ही नहीं है। हालांकि कुछ लोग, ज्यादातर लोग ऐसे कहते हैं पैसे से कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये बात अगर आप मेरी मम्मी से पापा से पूछोगे तो मुझे डेली इस बात पर डांटते हैं कि पैसे से तूने मोह खत्म क्यों कर दिया। इस बात को मैं डेली डांटते हैं कि पैसे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता, सुकून चाहिए केवल। तो ये बात जो समझ आई मैंने, तो ये बात तो सही है कि ऐसे करते करते उन्होंने बताया पूरी टीम बन जाएगी। दिमाग में आया कि जब ऐसे करके लोग लूट सकते हैं, इस स्कीम को फॉलो करके जब लोग लूट सकते हैं, इसी स्कीम को फॉलो करके लोग दंगा करा सकते हैं, तो इसी स्कीम को फॉलो करके लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर सकते हैं। एक है, एक 2 को जोड़ना है, 2 लोग और जोड़ेंगे 4 को, बस काम होना चाहिए, काम दिखना चाहिए, काम हो रहा है। अच्छा, तो एनजीओ की स्टार्टिंग का बहुत टाइम से मन में था। सामने सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें एक दिन में टहल रहा था अभिषेक सर के साथ। तो सामने सरकारी हॉस्पिटल में मैं अभिषेक सर के साथ टहल रहा था, तो एकदम अभिषेक सर के पास फोन आया एक बच्चे का। बोले सर मेरा वहाँ ऐसे जो है मेरा एडमिशन हो जाएगा, नंबर आ गया मेरा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। अभिषेक सर के पास
जितने थे उन्होंने उतनी हेल्प करी, जितने मैं कर सकता था उतनी मैंने हेल्प करी, लेकिन उसका एडमिशन फिर भी हो नहीं पाया क्योंकि पैसे को ज़्यादा ही नीड थी और बच्चा बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार था वो। उसने कहा सर मैं लौटा दूंगा और वो पक्का लौटा देता। तो उस समय अभिषेक सर और हमने डिस्कस करा क्यों नहीं, अगर एक एनजीओ होता, आज अगर हम एक एनजीओ खोल चुके होते तो ये बच्चे का एडमिशन रुकता नहीं, हम उसका एडमिशन करा देते। तो हम एडमिशन उसका नहीं करा पाए उसमें, क्योंकि हम जितना हेल्प कर सकते थे उतनी हमने हेल्प करी। अच्छा, बात कर रहे हैं फंस गए ना बाहर, ऐसे अंदर जाना मुश्किल है। बात कर रहे हैं टीम बनाने की। तो टीम हमारी तैयार हो चुकी है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम 4-5 ही लोग थे और आज हम मोर देन 100 है। आज सभी लोग जो 100 लोग हैं वो सभी मिनिमम 50 पर मंथ देके हमारे मेंबर बने हुए हैं। उसी पैसे से हम सारा ये सब काम करते हैं, जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बुक्स वगैरह देते हैं, जगह वगैरह का भी इंतजाम करते हैं और भी जो काम होता है वो सब हम से करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कुछ बच्चों की हेल्प करना और आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आने वाला नहीं था, लेकिन मैम ने कहा प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाऊँ, तो मैं आ गया हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ें और आप अच्छा एक काम और कर सकते हैं, ऐसा भी होता है जैसे हम लोग आए हैं, ऐसे कुछ लोग लूटने के लिए भी आए हैं आपके पास। हर किसी को भरोसा नहीं करना, पहले काम देखना है काम हो रहा है नहीं हो रहा। आप हमारे जो 3 सेंटर हैं उनको कभी भी विजिट करें, किसी भी दिन विजिट करना है, टाइम हम बता देंगे, प्लेस बता देंगे, कभी भी जाकर विजिट करें कि हाँ क्लासेस चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। कितने बच्चे जो बताए गए उतने ही बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको बुक्स, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, रबड़ कटर ये सब दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, केवल पढ़ाया ही जा रहा है या अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी सिखाया जा रहा है। जैसे कि अभी हमारी ये प्रियंका मैम आई हैं, ये पढ़ाती है हमारे तीसरे सेंटर पे। तो इन्होंने अभी संडे में, सॉरी लास्ट संडे में, हाँ इन्होंने एक प्रोग्राम रखा बच्चों को, इन्होंने बच्चों को सिखाया जाए। तो जो पेंसिल होती है, मैं तो बड़ा देख के हैरान हो गया जब मैंने फोटोज वीडियो देखे, तो जो पेंसिल होती है उसको छीलने के बाद जो उसका वो बचता है उससे कुछ उन्होंने डिजाइन तैयार किए और वो कॉपी पे उन्होंने बना के डिजाइन वगैरह गमला वगैरह तैयार करा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को सीखने को मिला। बच्चे 6 दिन पढ़ते ही हैं हमारे यहाँ और संडे को उन्हें कुछ अलग से सिखाया जाता है, जैसे कभी हम कुछ एक्सरसाइज सिखा देते हैं या कभी हम कुछ उन्हें देश के बारे में बताते हैं कि देश हमारा क्या है और हम इसकी तरक्की कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हम काम करते हैं मिलकर। अभी जो हम 100 लोग हैं उनमें हम मिनिमम 50 रुपीज़ पर मंथ सभी देते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा डोनेट भी कर देते हैं, तो वो सब चीज़ एक जगह मेंशन होती रहती है क्योंकि हमारा अकाउंट खुला हुआ है, अकाउंट में आता है सारा पैसा। ज्ञानशिला एजुकेशनल ट्रस्ट नाम से हमारा अकाउंट है, उसी में जाता है सारा पैसा, उसी में से सारा खर्चा होता है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल अभी ऐड भी मत होना, अभी जुड़ना ही मत, पहले हमारे साथ 1 महीने काम करके देखो आप, ठीक है। अगर संडे में समय हो तो संडे में आके देखो, जो हमारे हम बैचेज में आते हैं। आज शाम को भी 4:30 बजे हमने एक बैच बुलाया, उसमें जो लड़कियाँ सिलाई सीख रही हैं उनसे हमें मिलना है, क्या क्या सीख चुकी हैं, कितना सीख चुकी हैं। अच्छा एक बात और, पापा ने कहा बोले भाई तू ऐसे सिलाई का भी तूने बैच खोल दिया, ऐसे तो सब लड़के सिलाई सीख जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जैसे अभिषेक सर की बात, तो अगर एग्जांपल ले लो, अभिषेक सर हैं और भी यहाँ पे बड़े-बड़े सर बैठे हुए हैं, तो अगर ये लोग ये कहें कि अगर हम हेल्प करें तो टीचिंग में काम बंद हो जाएगा। देने वाला जो है वो कहीं से भी दे देता है और कितना उससे ज्यादा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हम पे पैसा होते हुए भी हम पे सुकून नहीं है और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें सुकून मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मैम को बताइएगा मीटिंग के बाद। थैंक यू शिवम सर, बहुत अच्छा बोलने के लिए और सबको अवेयर करने के लिए। इस बात पर मैं 2 लाइनें आपके सामने बोलना चाहूंगी। नई राह पर निकले हैं, आप सबका साथ चाहिए। नई राह पर निकले हैं, आप सबका साथ चाहिए। दोस्तों, ज्ञानशिला की ये रोशनी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे एनजीओ के मेंबर, हमारे वॉलंटियर हर्षित सर को। नमस्ते, मैं हर्षित, इस ज्ञानशिला एनजीओ का एक सदस्य। खैर काफ़ी कुछ निकुंज मैम, शिवम सर और अभिषेक सर बता चुके हैं। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। अबाउट जनवरी दिसंबर में लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था। मेरे को अब लगभग 4 महीने हो चुके हैं। तो जब ज्वाइन किया, ज्वाइन का 1-2 साल हमारे जो सेमिनार्स हुए, उसके बाद हम एक सर्वे हुए। पहले सर्वे में जो हमारा वहाँ पे बैच पड़ा था सिग्निकेट में पहला बैच था उसके सिग्निकेट में के पीछे कुछ जगह है जहाँ पर झोपड़पट्टी और वैसे कच्चे मकान टाइप है। तो खैर मैंने वो जगह कभी देखी तक नहीं थी। मैं चंदौसी में इतने सालों से रह रहा हूँ, बचपन से रह रहा हूँ, वो जगह मैंने देखी तक नहीं। मुझे नहीं पता था वहाँ पे इस तरीके का एरिया भी है और वहाँ पे इस तरीके मतलब बच्चे भी हैं जो इतने ज़्यादा मतलब पुअर हैं, ठीक है, इस कंडीशन में।
तो उसमें से कई बच्चे हमने जाके पूछा वहाँ पे सर क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्या कंडीशन है, कितने बड़े बच्चे हैं। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी थी जो क्या कहती काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पर वो पढ़ने नहीं चाहती। वो उनको हमने सिलाई वाले बैच में मतलब सिलाई सीखने के लिए एडमिट कर लिया। और फिर क्या कहते हैं कुछ लड़कियाँ थी एक तो जो कहती हैं हम पढ़ेंगे भी और सिलाई भी सीखेंगे फोटो। फिर वहाँ थे छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो करीब 7-8 साल 10 साल के थे। उसमें से कुछ बच्चे और 40-35% बच्चे पढ़ रहे थे, 50 मान लेते हैं वो पढ़ रहे थे, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, वो उसमें भी नहीं पढ़ रहे थे। मतलब वो इतने बड़े बड़े हो चुके थे 12-12 13 साल के, जो आज तक एक भी दिन स्कूल में गए नहीं थे। और जो बच्चे जाते भी थे तो उनके वहाँ पे जो उनकी मम्मी थी जो आंटी थी उनसे हमें सुनने को मिला कि ये तो छुट्टी में चले जाते हैं, वही जो मिड डे मील होती है उसको खाते हैं और वो चले जाते हैं, कोई में पढ़ाई नहीं। तो वहाँ पे अब मैंने किसी से कहा तो नहीं, पर एक अंदर एक शक सा हुआ कि यार जो हम कर रहे हैं, मैं आया हूँ, क्या सही में कुछ होगा भी? क्या बच्चे तो गवर्नमेंट भी कर रही है, जैसे हमने बताया पॉलिसीज निकाली है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो जब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चे यहाँ क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ तो हम कुछ ही टीचर प्रोवाइड करा पा रहे हैं, वहाँ तो पूरा उनका सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर भी है और सब मतलब टीचर्स हैं, लेक्चर्स मतलब पीरियड सब कुछ लगते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहे होंगे वहाँ पर भी, चाहे 8 के 8 पीरियड ना लग रहे, मतलब 4 तो लग ही रहे। तो हमने देखा कि मतलब अंदर से एक डाउट कि जो हम कर रहे हैं उस पर मतलब कुछ हो पाएगा नहीं। पर ऐसे ही करते करते अबाउट अभी 4 महीने हो चुके हैं। तो अब मैं बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों में एक उत्साह है, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं टाइम से नहीं आते हैं, छुट्टी मारते हैं। मैंने देखा कि बच्चों ने शुरुआत के 1-2 हफ्ते तो उन्होंने थोड़ा ड्रामा किया, थोड़ा मतलब आए नहीं, छुट्टी मारी कि भाई पहले ही निकल गए, कि मतलब घर से आए तो बाहर ही घूमना है। पर धीरे धीरे जो हमारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है और एक अच्छी इंटेंशन भी होती है, एक अच्छी इंटेंशन, एक प्यार भाव होता है, उससे उन टीचर्स ने पढ़ाया। और मैंने अब देख रहा हूँ अब वो बच्चे सवाल, अब क्वांटिटी डिक्रीज, क्वांटिटी बढ़े और एक हद पे जाकर हमारी क्वांटिटी इतनी हो गई कि हमें थोड़ा हमें रोकना भी पड़ा कि इतनी, क्योंकि एक स्ट्रेंथ होती है 50 बच्चे से ज़्यादा एक टीचर नहीं समझ पाएगा, तो हमको थोड़ा रोकना भी। हमने कहा कि हमारे दूसरा बैच जो खुल रहा है आपको हम उसमें कर देंगे, तो हमने बाद में फिर उसमें किया कि थोड़ा सा हमें रोकना ही पड़ा। तो मतलब कहते हैं कि जो मैं एक भरोसा नहीं हुआ था मुझे टीचर्स पे भरोसा था, पर एक होता है कि प्रोसेस पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमने कभी चंदौसी में कोई ऐसा एनजीओ हमने देखा नहीं। शायद हमने यूट्यूब पे देखे होंगे एनजीओज और सोशल मीडिया पे सुना होगा, पर हमने अपनी आंखों के सामने कोई ऐसा एनजीओ देखा नहीं था, ना हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि क्या होगा। पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकला। जैसे हमारी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं जिसमें कि बच्चे मतलब एप्पल्स नेम, फ्लावर, कलर, इंग्लिश, हिंदी में सब कुछ बोल रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, टेबल्स सुना रहे हैं। और जैसे कि बाकी उनके क्राफ्ट और आर्ट के भी थोड़ा काम करते हैं, जैसे उनको थोड़ा कुछ डांस होता है या कुछ बच्चे गाना जैसे लोग गाने भी आते हैं। जैसे प्रियंका ने कुछ दिन पहले जो क्राफ्ट का सिखाया वो भी सिखाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बदलाव हो रहा है। मुझमें विश्वास नहीं था उस टाइम, पर अब मुझे विश्वास है कि आज शायद सही में बदलाव हो रहा है। आप लोग भी आइएगा हमारे कुछ घंटे में, जो एक एक्स्ट्रा क्लास भी होती है उसके अंदर हम सब लोग जो आ पाता है हम लोग जाते हैं, हम अपनी तरफ से सिखाते हैं। सर से बच्चों को काफ़ी हिसाते हैं। वो कुछ टॉफ़ी वाला जो बताया था कि टॉफ़ी खाने से मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और एक सेट 10 और काफ़ी मतलब गेम्स हम लोग कराते हैं। तो बच्चे इंगेज हो रहे हैं, बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, बच्चे काफ़ी मतलब एक फीलिंग से भी अटैच हो गए हैं टीचर्स के। तो मैंने देखा कि जो बस फिर वो वही बात आ रही कि गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद वहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि टीचर्स को भी कि हमको क्यों थोड़ा समझना, समाज में रहते हैं कि वहाँ के भी टीचर्स क्या करेंगे पढ़ के, पर मेन चीज़ इंटेंशंस की होती है। यहाँ पे हमारी टीचर्स की इंटेंशन अच्छी है, हमारी इंटेंशंस अच्छी है, और आप जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी इंटेंशन भी अच्छी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ही कहना चाहूँगा, क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ेगा। आप हमारे स्कूल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैंने देखा, मुझे भी डाउट था और शायद आप में से कई लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा डाउट तो होगा ही कि कैसे होगा क्या होगा, पर होता है। विश्वास कीजिए सही में होता है, चेंज होता है, धीरे धीरे होगा पर चेंज होगा। तो मैं आज देख रहा हूँ कुछ, तो बस मैं और सेकंड चीज में सर वाला ये क्या कहते हैं ये स्कीम कहना चाहूँगा। ये स्कीम भी जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं यार, इसमें पैसा इस बंदे को नहीं, हमारे पूरे ज्ञानशिला को क्या उन बच्चों पे खर्च हो रहा है। तो बस मैं अपना ये एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच हर्षित सर, बहुत अच्छा बोलने के लिए और हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको उत्साहित करने के लिए। मुझे हर्षित सर की एक बात बहुत
अच्छी लगी जो उन्होंने उत्साह वाली बात बोली। मैं इस पर अपनी राय रखना चाहूँगी कि जब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है और बहुत सारे एनजीओ आप देखेंगे, बहुत एनजीओ काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर जो सर ने उत्साह वाली बात करी उस पर मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे एनजीओ हैं और वो चले और उन्होंने इधर उधर से फंड भी बहुत कलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन उसमें उत्साह की कमी रह गई। यानी कि जैसे आप चाहते हैं कि अग्नि लगातार जलती रहे, तो उसके लिए कोई ना कोई हम लोग घी या कुछ इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो वो बहुत अच्छे से जलती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा कभी भी ना हो कि हमारी एनजीओ आप सबकी मदद से कुछ दूरी तक पहुँचे और उत्साह की कमी के कारण ये बंद हो जाए। फिर इससे क्या होता है, कह रहे हैं ये एनजीओ तो ऐसे चलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारे आप देखोगे, गूगल कर लेना, गूगल पे आप पढ़ोगे तो बहुत एनजीओ है, मेरे नाम ही नाम है, और वो एक उत्साह के कारण या किसी भी कारण की वजह से वो एक दूरी तक चलते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम जुड़ गए हैं तो हम साथ में बहुत ही लंबा सफर तय करने वाले हैं, जिसमें हमारे आप साथ बने रहिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे एनजीओ के वॉलंटियर हैं अभिनव को। प्लीज अभिनव, दो शब्द कहने आते आप। जय हिंद। जय हिंद। अभिनव राज। तो एक जो एनजीओ है हमारा, मतलब एक किताब की तरह है। जब भी कोई आगे जाके हमारी किताब खोले तो मतलब उनको पता होना चाहिए कि हमने बच्चों के लिए कितना कुछ करा, और उसमें आप सबकी हेल्प की जरूरत है, जरूरत बहुत ज़्यादा है। और आने वाले टाइम में तो देख रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मैं भी नहीं पढ़ पाता था। अभिषेक सर में 4 साल पढ़ा हूँ 9 to 12। मैं पढ़ने में बिल्कुल बेकार था, मतलब 45% 50% में क्या कुछ नहीं है। तो इनके 100 दिन दोस्ती वाले और 1 दिन मार वाला। तो वही मतलब मार से तो इतना नहीं सीखा, लेकिन जो दोस्ती वाला प्यार था उनका, तो उससे मैं कुछ ज़्यादा ही सीख गया हूँ। तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प मिली, क्योंकि सर एकदम दोस्त की तरह रहते थे। तो मैं टीचर से कहना चाहता हूँ, बच्चों को जब पढ़ाएं तो बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए और उनको फ्रेंडली ही पढ़ाना चाहिए, मतलब टीचर की तरह ही नहीं पढ़ाना चाहिए। थोड़ा टीचर भी बनना चाहिए टाइम पर, लेकिन ऑल टाइम हमें फ्रेंड बनकर रहना चाहिए। थैंक यू अभिनव, बहुत अच्छा लगा। हमारे सारे जो गेस्ट हैं अवेयर हुए आपकी बातों से, और अच्छा लगा कि टीचर को फ्रेंडली पढ़ाना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा लगा सुन के। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भी अभी समाज में बुराइयों की कोई कमी नहीं है। जैसे हो सकता है बेटियों के साथ अत्याचार, या जो पूरा वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा सेक्टर है वो भी बहुत है, हेल्थ का इशू भी बहुत है, और न जाने कौन कौन से इशू समाज में हैं। तो आपको लग रहा होगा कि भाई एजुकेशन की आपने प्रायोरिटाइज क्यों की है, समाज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप हेल्प कर सकते हो। तो हमने इसलिए प्रायोरिटाइज की है एजुकेशन को कि आप ही बताइए कि जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो वो ब्रांचेस यानी कि जो शाखाएं हैं, जो उन पर लगने वाले फल हैं, वो फल फूलेंगे, वो पूरी तरह से हेल्दी होंगे, उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं पूरी तरह से हेल्दी होंगी। ये एक ही बात पे निर्भर करती हैं, वो है उस वृक्ष की जड़ें, यानी कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत है, वो कहाँ तक फैली हैं, उनमें कितना संगठन है। इस बात पे ही वृक्ष की जो कितनी अच्छे से वृक्ष उभरेगा, कितने अच्छे से उसमें ब्रांचेस बनेगी, कितने अच्छे से फल आएंगे, ये सब बात निर्भर करती है। तो हमें ऐसा लगा और आप सबको भी ये रियलाइज होता है कि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो सभी इन बुराइयों को मात दे सकती है। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं, आसपास भी सुनने को मिलते हैं, तो आप देखोगे अरे ये बच्चा इसलिए कर गया था कि पढ़ा लिखा नहीं था, इसमें ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए ऐसा क्राइम कर गया था। या बहुत सारे आप देखेंगे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें अभी समझ नहीं है, बहुत सारी बातें हम उनसे कहते हैं प्लीज हेल्प कर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमने एजुकेशन को ही प्रायोरिटाइज किया। तो आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और मैं चाहूंगी कि शिवम सर इस पर 2 शब्द बोलने के बाद इस वीडियो को एंड अप करें। आगे चलिए, हम आगे चलिए। चलो मैं भी करता हूँ। थैंक यू निखिल मैम। किसी को छेड़ना, आप यहाँ पर। तो दोस्तों मैं बस आज इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि निखिल मैम ने बोला और हर्षित सर ने बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बात, और अभिषेक सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि टीचिंग के प्रोफेशन में होते हुए भी ये एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए नहीं है अभी नहीं जुड़े हैं, स्टार्टिंग से ही इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। बोले मुझे काम करना है कि ऐसा नहीं कि मैं खाली यहाँ ही पढ़ाऊँ
मैं पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में पढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके एनजीओ के जरिए हम लोग पूरी इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इवन इंडिया तक कवर होने के बाद बाहर भी कवर कर सकते हैं इसको। तो आज आप जो लोग आए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, आप बता देना मैम को, हमारी जो स्पोक्स पर्सन है वंशिका मैम, इनको बता देना अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप रुक सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।